बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर को लेकर। दिल्ली एनसीआर के हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब है। जी हां, दिल्ली एनसीआर ने धुएं की मोटी चादर ओढ़ ली है। हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद ही खतरनाक हो गया है। आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 दर्ज किया गया है। सोचिए हालात कितने खराब हो गए हैं। दिल्ली में एक दिन सांस लेना 11 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। एनसीआर शहरों की स्थिति ज्यादा बदतर हो गई है। बता दें कि नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 514 है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो 458 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। गाजियाबाद में भी वही स्थिति बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 543 है। फरीदाबाद में भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। 570 यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। लखनऊ में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। तो राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार पहुंचा है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है बाहर निकलते समय N95 मास्क जरूर पहने। तो देखिए लोगों को कहीं ना कहीं सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बीमारियां लोगों को हो रही हैं। हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स चरम पर है। और अलग अलग जगह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां धुआं, धुंध और जहरीली हवा देखने को मिल रही है। और देखिए दिल्ली एनसीआर की हालत बद से बदतर हो गई है। तो लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं और कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो हवा में इस वक्त जहर घुला हुआ नजर आ रहा है और सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और देखिए दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में एक दिन सांस लेना 11 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए हालात कितने खराब हो चुके हैं। एनसीआर शहरों की स्थिति जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। नोएडा में भी वही स्थिति बनी हुई है। 514 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो अलग अलग जगह से देखिए तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें भी शहरों से अलग अलग सामने आई हैं। और दिल्ली से दिव्यांशु हैं, लोकेश हैं हमारे साथ। अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिव्यांशु मैं आपके पास से आऊंगी। दिल्ली एनसीआर की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने चरम पर है। क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? गया है। और मैं आपको बता दूं। हम्म। और मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं ठीक है दिव्यांशु, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ दानिश भी जुड़े हुए हैं साथ ही। दानिश देखिए हर बार यही तस्वीरें देखने को मिलती है, वही धुंध, जहरीली हवा और देखिए दावे जो बड़े बड़े किए जाते हैं जमीनी स्तर पर फेल नजर आते हैं। यही तस्वीरें नजर आती है। आखिर सिस्टम क्या सीख लेता है इस तस्वीरों से हर बार? बिल्कुल सही कहा आपने कि हर साल इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आम आदमी 500 से ऊपर जो है इस वक्त एक्यूआई लेवल है, जबकि कहा जाता है कि 60 से 70 से ऊपर जाता है तो भी वो खराब गुणवत्ता वाला होता है। लेकिन इस वक्त 500 से ऊपर एक्यूआई है। 526 इस वक्त लाइव अगर हम एक्यूआई मीटर देखेंगे तो 526 जहां मैं खड़ा हूँ वो 526 एक्यूआई दर्ज किया जाएगा। पीएम 2.5 बेहद जो है भयानक स्थिति में इस वक्त पहुंच चुका है। और जब तक हम कह सकते हैं कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इसी तरीके के हालात बने रहेंगे, क्योंकि प्राधिकरणों से कुछ नहीं होना है, सरकारों से कुछ नहीं होना है। दावे जरूर करे जाते हैं लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखती जिसमें ये कहा जा सके कि अब हम पर्यावरण से की जो पोल्यूशन है इससे लड़ने के लिए तैयार है। एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति एनसीआर के अंदर जो सांस ले रहा है, 11 से 12 सिगरेटों का धुआं एक साथ वो ले रहा है। जो पार्टिकल होते हैं 2.5, ये जो पार्टिकल है छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ये धुंध में, हवा में पूरी तरीके से फैले हुए हैं, उसमें जो है घूम रहे हैं। और इंसान जब सांस लेता है तो उसी सांस के जरिए ये सारे पार्टिकल शरीर के अंदर जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए कैंसर जैसी बीमारियां इस
भयानक पोल्यूशन से उत्पन्न हो रही हैं। कैंसर, दमा, टीबी, ये जो बीमारियां हैं ये इस पोल्यूशन से उत्पन्न हो रही है। जो एक रिसर्च हुई है उसमें साफ कहा गया है कि एनसीआर में रहने वाला व्यक्ति 6 से 7 साल की उम्र अपनी कम कर रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, ये एक विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है। साल के 3 महीने अगर एनसीआर का एक एक व्यक्ति जहरीली हवा में रहता है तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकारें इसमें कुछ नहीं समझती, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो। बिल्कुल दानिश, सरकारों को स्थिति इस पे वही ठोस बनी कदम है उठाना और पड़ेगा। आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए, वही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। गाजियाबाद में क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए मयूरी, पूरे 1.5 दशक से हम दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, हर साल पॉल्यूशन की स्थिति डिटेरिएट करती है, खराब होती जा रही है। पिछले जो दिल्ली का चुनाव था वो भी इसी बात पर लड़ा गया कि सरकारें पॉल्यूशन को लेकर काम नहीं कर रही और हम आएंगे तो बहुत बेहतर काम करेंगे। लेकिन आलम यह है कि इस बार AQI 400 के पार होने के बाद भी ग्रेड 4 लागू नहीं किया गया है। ग्रेड 4 लागू करने के बाद काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जो कंस्ट्रक्शन है वो तो पूरी तरह से ग्रेड 3 में भी बंद किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न जारी किया कि भाई जो अगर ग्रेड कंस्ट्रक्शन बंद किया जाएगा तो सरकारें मजदूरों को गुजारा भत्ता दें, इसका भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जब तक ऑड इवन एक व्यवस्था लागू की गई थी पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन था, जो कि सड़कों पर वाहन कम निकलते थे। लेकिन इस बार इस तरीके की कोई भी कवायद देखी नहीं जा रही। जो विभाग हैं, जो सरकारी जो विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम हो, पालिकाएं हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि सड़कों पर धूल ना उड़े, वहाँ पर छिड़काव करते रहें। लेकिन ये सब कागजी जो है दावे होते हैं और ये दावे कागजी तौर पर ही सीमित रह जाते हैं। और इसी वजह से हर बार, हर साल दिवाली और के बाद से तकरीबन 2 से ढाई महीने पूरे दिल्ली एनसीआर की हालत ये होती है। और अब तो ये स्थिति खैर देश के जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहाँ भी पहुँच चुकी है। वहाँ का AQI भी 250 है। विदेशों में अगर 100 के पार AQI जाता है तो इमरजेंसी लागू हो जाती है। यहाँ AQI 400 और 500 पार है, उसके बाद भी किसी तरीके की कोई कवायद देखने को नहीं मिल रही। जमीनी स्तर पर सड़कों पर पानी का छिड़काव कर देने भर से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और ये ठोस कदम एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने पड़ेंगे, तभी कुछ जाकर के ठीक हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके की डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आई हैं वो साफ बता रही हैं, स्टडीज बता रही हैं कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी औसत आयु जो है वो करीब 5 से 10 साल कम होती जा रही है। और इसकी वजह केवल पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से तमाम तरीके की बीमारियां, चाहे वो सांस से संबंधित हो या फिर उनके जो बॉडी पर और ज्यादा वो इफेक्ट डालती हैं। और यही वजह है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें साफ तौर पर डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी करते हुए घर से बाहर निकलने की जो है वो मनाही कर दी है। बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि मरीजों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सवाल अभी भी यही बना है कि जब हर साल यही तस्वीरें होती है तो आखिर प्रशासन इससे सीख क्या लेता है। हमारे साथ लखनऊ से अहमर भी बने हुए हैं। अहमर, देखिए, एनसीआर के शहरों की तो हालत बेहद ही खराब है, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, और लखनऊ की स्थिति भी अब खराब होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ का भी जो प्रदूषण का स्तर है वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार मॉनिटरिंग के बावजूद भी जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सड़कों पर जैसे एक लगता है कि धुंध टाइप की छाई हुई है। हम लखनऊ के गोमती नगर इलाके में खड़े हुए हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाएं, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए सुबह का वक्त है, करीब 9 बज रहा है और आप देखिए जो गाड़ियां हैं वो कुछ गाड़ियां जो बाकायदा लाइट जलाकर अभी से चल रही हैं, जबकि अभी मौसम ऐसा ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन पॉल्यूशन का आलम यह है कि अगर आप थोड़ी दूर की जो बिल्डिंग है वो देखेंगी तो आपको बिल्डिंग नहीं नज़र आएगी। हम जहाँ पर खड़े हैं उससे थोड़ी सी दूर पर JPNIC की बिल्डिंग है, जो काफ़ी चर्चा में भी रही है अखिलेश यादव और मौजूदा सरकार को लेके। लेकिन आप वो बिल्डिंग सामने से आप देख नहीं पाएंगी। कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग देखिए बिल्कुल धुंधली धुंधली नज़र आ रही है। जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो धुंधली हुई नज़र आ रही हैं। लखनऊ की जो आबो हवा है वो भी पूरी तरीके से ख़राब नज़र आ रही है। कहीं से भी अभी फ़िलहाल कोई राहत के जो आसार हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर जो हैं बराबर चेतावनी दे रहे हैं। डॉक्टरों के पास ऐसे मरीज़ पहुंच रहे हैं जिनकी आंखों में जलन है, फेफड़ों में तकलीफ़ है, सांस लेने में तकलीफ़ है। बुज़ुर्ग जो हैं, जो दमे के मरीज़ हैं, उनको तमाम परेशानियां हैं। लेकिन जो संबंधित विभाग हैं वो उसको लेकर कहीं से भी अभी सीरियस उसको लेकर कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं।
फिलहाल जो अभी लखनऊ का हाल है वो वैसा ही बना हुआ है। तमाम जो और शहरों का जिस तरीके से अभी दिल्ली की बात हुई, गाज़ियाबाद की बात हुई, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कहीं ना कहीं चारों तरफ से पॉल्यूशन से घिरी हुई है। गहरा धुंध जो है वो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखा जा सकता है। डॉक्टर बराबर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग जो हैं उस पर चेत नहीं रहे हैं। चाहे नगर निगम की बात कर लीजिए, एलडीए की बात कर लीजिए, जो निर्माण है बेधड़क निर्माण हो रहे हैं। किसी भी तरीके का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका कंट्रोल नहीं है। उसका जो नतीजा है वो साफ तौर बिल्कुल पर देखा जा अमर, रहा है। लगातार प्लान जो है वो प्रदूषण कंट्रोल को लेकर बनाया जाता है, लेकिन जमीन पर असर नहीं आता है। और अलग जगह से देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश, देखिए शहरों की जो स्थिति है वो लगातार खराब ही होती जा रही है और जमीनी स्तर पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? अस्पतालों की क्या स्थिति है? किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, डॉक्टर्स लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं और जो वो लोग हैं जो कि जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो ना निकले। इसी वजह से 5th क्लास तक की पूरे दिल्ली एनसीआर में जो स्कूल्स हैं वो हाइब्रिड मोड पर यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट कर दी गई हैं, ताकि बच्चों को स्कूल ना आना पड़े और उनकी सेहत में कोई ज़्यादा जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बावजूद इसके कई सारी जगहों पर जो कंस्ट्रक्शन की जो गतिविधि है वो चल रही है। इसके अलावा सड़कों पर जहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए वहाँ छिड़काव नहीं किया जा रहा। जहाँ एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके आसपास ही जो गन है, जो वाटर कैनन है वो चलाए जा रहे हैं। जो सड़कों के पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे अगर आप कुछ दूरी पर देखें तो 200-250 मीटर के बाद सुबह के तकरीबन 9:15 बजने को हैं और आप विजिबिलिटी में देख सकते हैं कि आपको बहुत दूर तक सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। और इस धुंधले में न केवल प्रदूषण है, ये कोहरार नहीं है, ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है, जिसमें PM 2.5 जो कि बेहद खतरनाक कण होते हैं वो आम तरीके से जो अगर हम सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों तक सीधे पहुंच जाते हैं। इसी के लिए डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि जो N95 मास्क है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि धूल के बारीक कण इस एटमॉस्फेयर में है और वो आपको साफ तौर पर और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और ये स्थिति तब तक नहीं सुधरने वाली जब तक कि कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने वाले, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसकी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रदूषण पर नियंत्रण रखे, उसको लेकर के कमीशन बनाया गया। बावजूद उसके कमीशन सभी अर्बन लोकल बॉडीज, नगर निगम और अथॉरिटीज को पैसा देती है कि वो अपने यहाँ पर प्रदूषण के निराकरण को लेकर के बजट खर्च करें। लेकिन पिछले बार के कुछ ऐसे डेटाज आए हैं जिसमें कि साफ तौर पर ये पता है कि जो बजट अलॉट किए गए थे वो बजट पूरे तरीके से खर्च ही नहीं किए गए। और जो बचे भी हैं जो पॉल्यूशन के नाम पर खर्च भी किए जाते हैं तो वो ऐसी जगहों पर खर्च किए जा रहे हैं जहाँ पर जहाँ पर रोडें तो बना दी गई लेकिन उसके बाद उनका रखरखाव नहीं किया गया। तो ये कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या फिर उत्तर प्रदेश या फिर जो स्टेट की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो। उनको ये देखना होगा कि आखिर इस पूरे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आखिर किस तरीके की और कवायदें की जा सकती हैं, क्या सख्तियां बरती जा सकती हैं। और अगर ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आप यकीन मानिए कि आने वाले समय के अंदर स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि केवल और केवल उम्मीद इस वक्त जो है वो तेज हवाओं पर और आने वाली बारिश पर है। क्योंकि बारिश अगर जब तक नहीं होती, पेड़ के पत्ते धूलों से अटे पड़े हैं सड़क के किनारे, अगर थोड़ी भी बिल्कुल तेज हवा चले लोकेश, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ कवायद की जाती है। आपका बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रामपुर से खबर है जहां आजम खां की तबीयत अब सामान्य है। बता दें कि रामपुर जेल प्रशासन